हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीतीश कुमार। और इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट कर लिए हैं। और उस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जैसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और इम्पॉर्टेंट अप्रोच जैसे कि किस क्वेश्चंस के लिए कौन सा अप्रोच लगाना है, शॉर्टकट्स एक्सेट्रा। ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वाला टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टाइम एंड वर्क का ड्यूरेशन, जैसे टाइम टेकन, किसी क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि किसी काम को करने के लिए कितना टाइम टेकन है, और इंडिविजुअल कितना टाइम लेता है, ग्रुप ऑफ पीपल कितना टाइम लेते हैं किसी इम्पॉर्टेंट वर्क करने के लिए। पर इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी काम करने के लिए किस इफ़िशियंसी से किया जाए कि वो काम हो जाए, कितने समय में होगा। तो जैसे कि अब इम्पॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जैसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क। जैसे वर्क डन हो जाता है, जैसे इसमें यह भी बताऊंगा कि जब वर्क को कांस्टेंट कर देते हैं तो कौन सा कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि वर्क डन है जो टाइम टेकन इनटू इफ़िशियंसी, मतलब कोई भी काम करना है तो कितना टाइम लगेगा और कितना इफ़िशियंसी से किया जाए कि ये वर्क हो जाता है। अब जैसे इसमें हम बात करें कि अगर वर्क को कांस्टेंट बना देते हैं, वर्क अगर हमारा कांस्टेंट है तो जब टाइम बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी नीचे आ जाएगा, मतलब इफ़िशियंसी कम होगा। व्हेन टाइम इंक्रीजेज इफ़िशियंसी डिक्रीजेज, एंड व्हेन एफिशिएंसी इंक्रीजेज टाइम डिक्रीजेज। तो इसमें अब ये देखेंगे कि अब इसी फार्मूला से ये बना है। जैसे हम इसमें रेट ऑफ वर्क को इधर ही छोड़ के टाइम टेकन को उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है, तो यहाँ पे रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन। 1 क्या है, हमारा वर्क हो जाएगा। वर्क इस चैप्टर में वर्क डन को हम 1 यूनिट मान के चलते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमको शॉर्टकट मेथड से करना है तो वर्क को हम एलसीएम या फिर उसके मल्टीपल लेकर हम वर्क को मान के चलते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। फिर उसका नेक्स्ट है टाइम टेकन फॉर अ वर्क, मतलब टाइम को उधर ही छोड़ दिया, रेट ऑफ वर्क को इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 रेट ऑफ वर्क हो जाता है। ये हमारे ये नेक्स्ट फार्मूला है। फिर इसी तरह हम बात करेंगे कि इफ़ अ पीस ऑफ वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन एक्स नंबर ऑफ डेज देन वर्क कम्प्लीटेड। ये हमारा बेसिक फार्मूला है कि अगर किसी पीस ऑफ वर्क को अगर कोई एक्स नंबर, मतलब ये 15 दिन में किसी काम को किया जाता है तो उसी काम को एक दिन में कितना किया जा सकता है, तो 1/15 डेज होता है। तो ये इसमें ये बताया है कि अगर किसी काम को 15 डेज में, मतलब किसी एक्स नंबर ऑफ डेज में करते हैं तो उसी काम को अगर एक दिन में किया जाए, मतलब इफ़िशियंसी की बात करता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली इफ़िशियंसी की बात करते हैं कि अगर कोई ज़्यादा इफ़िशियंट है तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर कोई ज़्यादा इफ़िशियंट है तो कम टाइम लगेगा, और उससे कोई कम इफ़िशियंट है तो उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पहले मैं इसको इरेज कर दूं। जैसे कि अब अगला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये है इफ़िशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जो कि आगे हर क्वेश्चन में आपको आने वाला है कि इफ़िशियंसी एंड टाइम कैसे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू, हमको लेना है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफ़िशियंसी। अगर कोई भी इंसान किसी वर्क को करने में कम टाइम लेता है तो इफ़िशियंसी ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क को कांस्टेंट मान लेते हैं। हमारा ये वर्क कांस्टेंट है, अगर टाइम यहाँ डिक्रीज़ करते हैं तो ये हमारा क्या, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर टाइम को हम इंक्रीज़ करते हैं तो इफ़िशियंसी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़िशियंसी। ये इंपॉर्टेंट है। या तो फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब ये वाला मैं इसलिए आपको रेफरेंस के तौर पे इस क्वेश्चंस को यहाँ पे 2 क्वेश्चंस यहाँ डाल रखा हूँ जो हम पिछली वीडियो में किए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर ये दे सकते हैं कि मतलब टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी काम को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर लेते हैं तो उसी काम को उस इंडिविजुअल को करने में कितना टाइम लगेगा। सेम हेयर,
इसी क्वेश्चन में ऐसे है। अब इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो हम इफ़िशियंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है वो 3 गुना इफिशियंट है बी से। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 days लेस, मतलब जितना ए करता है उतना ही बी को करने में, मतलब जितना बी टाइम लेता है उससे 60 days ये कम टाइम लेता है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, मतलब उसी काम को करने के लिए ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि अब बात किया जाए तो यहाँ पे अगर बोला सबसे पहले जैसे कि पहले भी हमने बताया कि ये सारे क्वेश्चन इफिशियंसी के ऊपर है, क्योंकि ये थ्राइस एज गुड एज दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इफिशियंसी बोल दें तो ए हमारा कितना हो जाएगा 3, बी क्योंकि ये हमारा थ्राइस है, तिगुना है, ज़्यादा इफिशियंट है। तो अब जैसे कि हम टाइम पीरियड के जैसे भी हम बोले थे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। अगर इसका 3 है तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू हो जाता है टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है। अब ये हम मानेंगे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे एक दिया हुआ क्वेश्चन में हिंट के तौर पे कि 60 days लेस, तो ये टाइम बी को 3 यूनिट लगा है, मतलब ए को 1 यूनिट लगा है, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये कितना डेज के बराबर है, ये 60 days के बराबर है। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 60 days हो जाएगा, 1 इक्वल टू 30 day हो जाएगा। ये हमारा निकल गया 1 day। तो अब ये हमारा टाइम निकल गया, इफिशियंसी पहले से हमको पता है 3 और 1, तो वर्क कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। अगर हम एक कोई भी किसी भी हम ले लेंगे, जैसे अगर वर्क निकालना तो या तो ए का लेंगे या तो बी का लेंगे, उतना ही आएगा। तो अगर ए का हम लेते हैं तो 3:, ए का टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम आपका कितना लग रहा है, यहाँ पे 30 लग रहा है, यहाँ पे 90 लग रहा है, 30 days, यहाँ पे 90 days। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ इन दोनों को गुना कर देंगे, ये भी टाइम ही है, तो टाइम और इफिशियंसी को गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 × 3 90 हो जाएगा। ये 90 क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, है ना। अगर बात करें वर्क का तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये हमारा टाइम था, ये हमारा इफ़िशियंसी है। चाहे इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एक, दोनों में उतना ही आने वाला है। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 30 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 90 हो जाएगा वर्क। अब इसमें ये दिया गया है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, तो अब कहने का मतलब ये टाइम पूछ रहा है, टाइम ए प्लस बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। मतलब टाइम पूछ रहा है कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, और यहाँ वर्क हमारा 90 है ना। तो यहाँ पे 90 हमारा वर्क हो जाएगा और इफ़िशियंसी 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले से दिया हुआ है ए इज़ थ्राइस एज गुड, मतलब ए इज़ थ्राइस एफिशिएंट मोर देन बी। तो यहाँ पे 3 + 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 को अगर हम डिवाइड 2 × 2 = 4 एंड 45 × 2 = 90 इक्वल टू 45/2 days। अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × 1/2 days। इसको अगर फ्रैक्शन में ऐसे करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको पॉज करके देख सकते हो और फिर आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा है, पूजा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज आरती एंड टेक्स 90 days लेस देन आरती। क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि जो भी है, जैसे पूजा ट्वाइस एफिशिएंट, मतलब पूजा दुगनी तेज़ी से काम करता है कोई भी काम, आरती से ये दुगनी तेज़ी थी। इसका एफिशिएंसी पूजा का 2 हो जाएगा, इसका हो जाए 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अगर पूजा अगर दुगनी तेज़ी से काम करता है तो हम जानते हैं कि ये इफ़िशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये दुगनी तेज़ी, तो इसको टाइम कम लगने वाला है, 1 हो जाएगा। और इसी तरह आरती को आप देखोगे तो आरती अगर इफ़िशियंसी 1 है, मतलब कम तेज़ स्लो काम करती है, तो इसका टाइम दुगना लगने वाला है ना। अब ये दिया गया है कि 90 days लेस देन द आरती,
ये कौन लेते हैं, पूजा। तो अब इसमें से हम ये करेंगे कि इसमें टू, अगर टाइम 2 - 1 यूनिट, इसमें से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि ये दुगना टाइम ले रही है और इसका मतलब 1 ला टाइम ले रही है। ये कितना दिया हुआ है, 90 डेज, क्योंकि इसमें से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि ये 90 डेज लेस टाइम ले रही है। 1 यूनिट का हो जाएगा 90। तो यहाँ पे टाइम अगर देखा जाए, एक्चुअल टाइम कितना, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 90 है, अगर यहाँ देखा जाए तो 180 है। ये 90 डेज हो जाएगा, ये भी 180 डेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टाइम से दुगना ले रही है और ये पूजा 90 डेज ले रही है। अब हमको पता है कि अगर वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफ़िशियंसी। टाइम हमारे पास 90 डेज है, इफ़िशियंसी हमारा 2 है। या तो आप इससे 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 180 को 1 से मल्टीप्लाई, वर्क हमारा उतना ही आएगा। वर्क हमारा कांस्टेंट रहता है ये सारे क्वेश्चंस में। कांस्टेंट बोले तो कि किसी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास वर्क आ गया है, तो हमारे निकालना क्या है कि फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। यहाँ पे दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम ए मतलब पूजा प्लस आरती, इसमें हमारे पास टाइम का हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क अपॉन हो जाएगा इफ़िशियंसी अपॉन पूजा प्लस आरती। तो वर्क हमारे पास 180 है और इफ़िशियंसी देखें तो ये है 2 और 1, तो ये 2 प्लस इफिशियंट 2 + 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60, मतलब 60 डेज इन दोनों को मिल के लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट ईजी हैं और ये टाइप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन वीडियो 1 में। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा तो आप शुरुआत से इसको रेफ़र कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है मोनिका इज ट्वाइस एज गुड एज सोनिका एंड टुगेदर दे कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इसमें ये बोल रहा है कि इस बार ये नहीं बोला कि कितना टाइम कम लगता है, कौन कितना टाइम ज़्यादा लेता है। इसमें ये बता रहा है कि दोनों पर्सन मिल के जो काम कर रहे हैं उनको करने में 20 डेज लग रहा है ना। अगर मोनिका देख जाए, मोनिका एंड सोनिका, इन दोनों की इफ़िशियंसी देखें तो मोनिका इज ट्वाइस एज गुड, मतलब मोनिका दुगनी तेज़ी से काम करती है, इफ़िशियंसी 2 हो जाएगा। इन सोनिका की इफ़िशियंसी 1 होगा। टाइम देखा जाए तो टाइम अगर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये दोनों को इसमें देखा जा रहा है कि 20 डेज ले रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू पता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। इन दोनों का टाइम कितना दिया, 20 डेज। ये दोनों लेते हैं 2 + 1, मतलब टोटल ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ना 20 डेज में। तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी किन्हीं एक का उठा लेंगे, मतलब ये मोनिका का। तो मोनिका को अगर एफिशिएंसी 2 है इक्वल टू 60, ये वर्क आ गया आपका। वैसे ही अगर बात करें, ये 60 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल मोनिका अलोन फिनिश द वर्क, जबकि हमको पता है कि ये 60 हमारा क्या वर्क हो गया, और मोनिका का पूछ रहा है कि मोनिका कितने दिन में फिनिश करेगी। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा इफ़ टाइम टेकन बाय मोनिका इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास 60 है और एफिशिएंसी मोनिका का 2 है। यहाँ पे देखें तो ये 30 हो गया, 30 डेज। तो वैसे क्वेश्चंस को अप्रोच यही होता है कि आप इफ़िशियंसी को हमेशा टाइम के वो अपोजिट रखें। अगर किसी का इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर इफ़िशियंसी किसी की कम है, जैसे ये सोनिका की इसमें कम है, तो टाइम इनका ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस के अनुसार ऐसे मूव करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 दिन लगता है, तो इन दोनों मिल के जब काम करते हैं तो ये दोनों टाइम इफ़िशियंसी मतलब ये हो गया है ना। अब ये 30 × 2 हो जाएगा 60, ये 60 हमारा वर्क आ गया। फिर वो ये टाइम टेकन मतलब कितने दिन में ये मोनिका करेगी, फिर 60/2 वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो ये 30 डेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो ये थोड़ा सा, इसमें अब तक हम बात कर रहे थे इफिशियंसी की। इसमें क्या है कि राम कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज
and Sam in 20 days. They work together for 4 days. Find the amount of the work left. इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि जो काम बचा हुआ है, कितना काम बच गया और कितना काम हो चुका है। इसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों का ये पहले हम जैसे कि ये हमारा बेसिक मेथड हो गया है 1 बाई, कारण कि देखो आप वर्क डन बाई राम इन 1 डे, क्योंकि ये 15 डेज में करता है तो इफ़िशियंसी 1 डे मतलब इफ़िशियंसी इसका कितना है। फिर वर्क डन मतलब ये सैम की इफ़िशियंसी कितना है 1/20। फिर दोनों की इफ़िशियंसी एक मतलब एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं। जैसे कि 15 दिन में अगर राम कर रहा है तो इफ़िशियंसी हो जाएगा 1/15। अगर इफ़िशियंसी सैम की बात करें तो 1/20। एंड राम प्लस सैम कंबाइन 1 डे वर्क मतलब इफ़िशियंसी दोनों का राम प्लस सैम, तो ये हो जाएगा 7/16। अगर फिर ये 7/16 एक दिन में करते हैं, ये अगर बेसिक मेथड की बात करें तो ये इफ़िशियंसी एक दिन का है। ये इफ़िशियंसी राम प्लस सैम है, राम प्लस सैम का इफ़िशियंसी ये है, ये एक दिन का है। तो फिर ये 4 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, अगर 4 डे लिखेंगे, अगर ये एक दिन में इतना काम करते हैं तो 4 दिन में 4 × 7/60, यस, तो ये 7/15 हो जाएगा 4 दिन में। और इनका टोटल वर्क कितना था 1। ऐसे में हम क्या 1, ये जब हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं तो हम वर्क यहाँ मान के चलते हैं कि वर्क हमारा कितना रहता है, वर्क हमारा रहता है 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब इसमें क्या है कि आप पूरा वर्क 1 यूनिट है तो फिर इसमें हम ऐसे करेंगे कि जब हमारा इतना काम 4 दिन में हो चुका, 4 दिन में हमारा कितना काम हुआ है 7/15, कि इतना हुआ है 4 दिन का काम। अब वही पूछ रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट, जो 4 दिन का काम करने के बाद उनका कितना काम बचा हुआ है। तो ये है कि हमारा 1 ये टोटल वर्क था और ये हमारा ये काम हो गया, ये वर्क डन इतना काम कर चुके हैं। तो 1 - 7/15, 15 - 7, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 = 8/15। ये हमारा बेसिक मेथड से हो जाएगा, है ना, जो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड, जो हम वीडियो 1 में जैसे हम लोग किए थे शॉर्टकट से, उस तरह देखना कितना इजी आप लोग के लिए हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मेथड, ये सारे क्वेश्चंस को शायद हमें शॉर्टकट मेथड से ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में और बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अब जैसे कि राम का ये क्या है, टाइम है कितना आपका 15 डेज है। यहाँ पे सैम की बात करें तो इसका 20 डेज हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा। इफ़िशियंसी की बात करें तो यहाँ 15 4 हो जाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ जो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपका टाइम हो जाएगा, ये वर्क हो गया, ये इफ़िशियंसी हो गया। इफ़िशियंसी इसका 4 हो गया और इसका इफ़िशियंसी 3 हो जाएगा। मतलब सैम की इफ़िशियंसी 3 है, राम की इफ़िशियंसी 7 है ना, राम की इफ़िशियंसी 4 है, सॉरी। अब इसमें देखेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, जबकि उन्होंने 4 दिन में काम कर दिया, तो यहाँ इफ़िशियंसी ऑफ राम प्लस सैम इज इक्वल इन 1 डे, ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। जब इन्होंने एक दिन में 7 काम करते हैं, टोटल वर्क कितना है 60, तो 4 डे वर्क डन इन 4 days, 7 × 4 = 28। ये 28 क्या है, वर्क है, कितना 4 दिन का काम। तो यहाँ लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा 60 - 28। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लेफ्ट वर्क, मतलब इतना काम हो चुका है और ये 42। यहाँ वर्क डन इन 4 days, 7 × 4 28 हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो यहाँ 42/60, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ 42 ना होके 32 हो, इतना लेफ्ट बचा है। तो कितना काम हमारा बचा हुआ है 32 लेफ्ट वर्क हो जाएगा 32/60,
60, ये हमारा कितना हो जाएगा 8/5 लेफ्ट वर्क हो गया। तो इसी तरह हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस इतने आसान हैं। अगर आप इसी तरह और देखना चाहते हैं तो आगे और भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, और इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।